नमस्कार। समय चक्र में गुरु शिष्य प्रस्तुत कविता का विषय है गुरु और शिष्य के बीच होने वाला व्यापक परिवर्तन। गुरु और शिष्य के बीच हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो संबंध था वो संबंध आज नहीं है। उनमें काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। हम इस परिवर्तन को कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि परिवर्तन शाश्वत है, सत्य है, परंतु यह पूरी तरह से अकेला कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता। परिवर्तन व्यक्तियों के मानसिक परिवर्तन से ही संभव होता है और व्यक्ति को इस बात का सदैव ध्यान देना चाहिए कि समय, परिस्थिति और काल के अनुसार परिवर्तन करे, परंतु इस परिवर्तन के दौर में वह उच्च आदर्शों को न भूले, शिष्टाचार को न भूले और अपने पूर्ण उत्तरदायित्व को भी इस परिवर्तन के दौर में न भूले। गुरु और शिष्य के बीच जो काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है, हम इसी बात को कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं कि वे परस्पर अपने कर्तव्यों को समझें और अपने उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह करें। गुरु को अंधा और शिष्य को बहरा नहीं होना चाहिए। इस बात का निदर्शन भी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कविता की पहली कड़ी और पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ। ऋषियों का वह सुवर्ण काल अद्भुत अनुपम, ऋषियों का वह सुवर्ण काल अद्भुत अनुपम, शिक्षा का वह विधान मधुमय जीवन दर्पण, शिक्षा का वह विधान मधुमय जीवन दर्पण, आश्रम की मर्यादा शिष्यों का नित्य नेम, आश्रम की मर्यादा शिष्यों का नित्य नेम, कोमल कठोर वर संस्कार तन का अर्पण, गुरुओं का वह आदर्श ज्ञान गौरव निर्मल, गुरुओं का वह आदर्श ज्ञान गौरव निर्मल, शिष्यों का ब्रह्मचर्य व्रत और आज्ञा पालन, ये कहाँ गए किस कारण से कृष होते नित, रसधार हिंद की सरोपर संस्कृति पावन, ये कहाँ गए किस कारण से कृष होते नित, रसधार हिंद की सरोपर संस्कृति पावन, ज्योतिष विज्ञान धर्म कर्म जीवन दर्शन, की गंगा में गुरु शिष्यों का स्नान मधुर, ज्योतिष विज्ञान धर्म कर्म जीवन दर्शन, की गंगा में गुरु शिष्यों का स्नान मधुर, 10 शील धर्म के तत्व मानवीय मूल्यों के, 10 शील धर्म के तत्व मानवीय मूल्यों के, जगदीश्वर में लवलीन मनुज का ध्येय प्रवर, जगदीश्वर में लवलीन मनुज का ध्येय प्रवर, निज जन्म भूमि को छोड़ चले कहाँ चले, निज जन्म भूमि को छोड़ रहे कहाँ चले, प्रतिछाया से हो सकता जन कल्याण नहीं, नरकृत उपवन की रंग बिरंगी कलियों में, नरकृत उपवन के रंग बिरंगी कलियों में, अलिकर्षकता गुंजार न सुरस सुगंध कहीं, अलिकर्षकता गुंजार न सुरस सुगंध कहीं,
मानव मन की प्रतिमाएं नित नव सज धज कर। मानव मन की प्रतिमाएं नित नव सज धज कर। साकार हो रही प्रेरित हो परिवर्तन से। वैदिक ऋषियों की मान्य प्रथाएं टूट रही। वैदिक ऋषियों की मान्य प्रथाएं टूट रही। हो रहा सबल निष्ठुर परिवर्तन जनमन से। हो रहा सबल निष्ठुर परिवर्तन जनमन से। आज मानवीय मूल्य निरंतर गिरते जा रहे हैं। मनुष्य पूर्णतः भौतिकवादी प्रवृत्तियों को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसमें आध्यात्म को पीछे छोड़ता जा रहा है। पंच शत्रु विज्ञान स्वार्थ जल से सिंचित। पंच शत्रु विज्ञान स्वार्थ जल से सिंचित। पंच शत्रु विज्ञान स्वार्थ जल से सिंचित। जीवन उपवन में शिष्य सुमन सब फूल गए। पंच शत्रु विज्ञान स्वार्थ जल से सिंचित। जीवन उपवन में शिष्य सुमन सब फूल गए। गुरु अंधे बहरे शिष्यों का संबंध विषम। गुरु अंधे बहरे शिष्यों का संबंध विषम। निज परिभाषा सत्कर्म परस्पर भूल गए। निज परिभाषा सत्कर्म परस्पर भूल गए। आज व्यापक संख्या में, अत्यधिक संख्या में अयोग्य व्यक्ति भी गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होकर अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो रहा है। अनुभव सद ज्ञान रहित नर गुरु पद पर आकर। अनुभव सद ज्ञान रहित नर गुरु पद पर आकर। शिष्यों के मनोनुकूल ज्ञान दे हर्षाकर। शिष्यों के मनोनुकूल ज्ञान दे हर्षाकर। भ्रष्टाचारों पर चलना ही है सदाचार। भ्रष्टाचारों पर चलना ही है सदाचार। सब भूल गए निज धर्म कर्म वर संस्कार। सब भूल गए निज धर्म कर्म वर संस्कार। ढल रहे विदेशी हाव भाव में आज सभी। ढल रहे विदेशी हाव भाव में आज सभी। भौतिकता में निमग्न निज मन के मतवाले। 10% सद्गुरु देते भी यदि ज्ञान मधुर। तो बनते स्वयं मूर्ख पढ़ कर इनके पाले। आज यही स्थिति बनी हुई है कि तो बनते स्वयं मूर्ख पढ़ कर इनके पाले। 10% सद्गुरु देते भी यदि ज्ञान मधुर। तो बनते स्वयं मूर्ख पढ़ कर इनके पाले। संघर्षशील अधिकार हेतु कर्तव्य विमुख। संघर्षशील अधिकार हेतु कर्तव्य विमुख। सब शिष्य संगठित हो गुरुओं से जूझ रहे। जो जितने ही ऊंचे श्रेणी में पढ़ते हैं। मैं के अंधे उतने ही निज पथ बोझ रहे। मैं के अंधे उतने ही निज पथ बोझ रहे। शिष्यों का शासन सबल और गुरु का निर्बल। शिष्यों का शासन सबल और गुरु का निर्बल। गुरुओं के प्रति शिष्यों की श्रद्धा नष्ट हुई। शिष्यों का शासन सबल और गुरु का निर्बल। गुरुओं के प्रति शिष्यों की श्रद्धा नष्ट हुई। दिन
मानव की मानवता सद्ज्ञान कर्म निर्मल। मानव की मानवता सद्ज्ञान कर्म निर्मल। दिन दिन अवनति हो रही सभ्यता भ्रष्ट हुई। मानव की मानवता सद्ज्ञान कर्म निर्मल। दिन दिन अवनति हो रही सभ्यता भ्रष्ट हुई। ऋषियों का वह सुवर्ण काल अद्भुत अनुपम। ऋषियों का वह सुवर्ण काल अद्भुत अनुपम। शिष्यों का वह विधान, शिक्षा का वह विधान मधुमय जीवन दर्पण। आश्रम की मर्यादा शिष्यों का नित्य नेम। कोमल कठोर वर संस्कार तन का अर्पण। इस प्रकार आज हमारे भारतीय सभ्यता में गुरु और शिष्यों के बीच व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। हम समस्त भारतीय जनमानस से, समस्त विद्यार्थियों से और समस्त अध्यापकों से यह याचना करते हैं, यह कामना करते हैं और उन्हें निर्देश भी देते हैं कि वे अपने उच्च आदर्शों को संजोए रखें, बनाए रखें और विश्व में प्रतिष्ठित गुरु के पद पर भारत को सदैव बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान भी अपना दें। धन्यवाद।